आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। वैसे मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में अभी करंटली। एक होता है बंदे को कि हाँ एक लुक स्मार्ट दिखे, कुछ ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं, चलो फिर भी ठीक ही दिखे कि हाँ एक समाज में खड़े होने की लायक रहे। अभी जैसे हम जाते हैं कहीं पर भी तो खुद को मान लो कि किसी अगले वालों को फील हो ना, खुद को फील होती है गिल्टी। जहाँ से टेक्निक हुई स्टार्ट टर्की चलते हैं एक बार, तो उस टाइम ठीक था रिजल्ट, बट आफ्टर 1-2 ईयर्स जो है फिर वो दोबारा हेयर फॉल, जो एग्जिस्टिंग बाल थे वो भी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे थे मेरे, और जो करंट जो उन्होंने लगाए थे वो भी हो गए। तो हाय, मेरा नाम अभिनव है और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसफर कराने। सो लेट मी सी व्हाट्स हैपन। वैसे मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में अभी करंटली, और ऑलमोस्ट मुझे 7 to 8 ईयर्स हो गए रहते हुए। और मुझे जो एयरफॉल है वो आई थिंक मुझे कॉलेज के टाइम से स्टार्ट हो गया था। जब मैं +2 में था तो तब मैंने बस वही कि अपना हेयर पे जो कलर वगैरह करा उस टाइम। जेनेटिक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक सब कुछ सही है, बस जो हेयरफॉल वहाँ से मुझे स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा था कि चलो थोड़े बहुत जड़ते लगता था कि चलो वैसे ही हैं, कुछ प्रिकॉशन भी लिए, दवाई वगैरह ली, इधर उधर भी गए, पर मुझे लगा, एहसास हुआ कि जब एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर रुकता नहीं बिल्कुल भी। और अपना बस धीरे करते करते कॉलेज निकला, चलो फिर फॉरेन गए ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वहाँ पर तो मेरा पूरा ही आगे से जो है पूरा वो डैमेज हो गया था। तो बस फिर उसके बाद जो है मैंने भी सोचा कि चलो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, बस फिर मैं विजिट किया क्लिनिक आपका भी। तो बस जब मैं था ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था, तो मैंने वहाँ पर भी ट्राई किया कि चलो, क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था बीच में, कोविड के बीच में चलो हाँ भी उस टाइम ज़्यादा हो गया था कि चलो कराना है तो है ही। तो मैंने वहाँ ट्राई किया, तो एक तो वहाँ पर एक्सपेंसिव बहुत था, तो फिर डॉक्टर्स की भी बहुत कमी थी, वहाँ पर बहुत कम थे जो हेयर ट्रांसफर करते थे, और वो इतने एक्सपर्ट भी थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरा एक बार प्लान बन गया कि चलो जहाँ से टेक्निक हुई स्टार्ट करके चलते हैं एक बार। तो उसके तुरंत बाद बॉर्डर ओपन हो गए थे जो कोविड के बाद। तो फिर मैंने एक दो से बात की, तो कहते कि अभी तो यहाँ पर भी जो है अभी टेक्निक आ गई, अभी अपने इंडिया में यहीं पर आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ गया, तो फिर चलो मैंने एक दो से कंसल्टेंसी ली, तो फिर मैंने वहाँ पर अपने लोकल ही कराया से। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी चलो आगे जो इससे जो डैमेज है आगे वाला वो करा लो। तो फिर मैंने वहाँ से आगे कराया, तो उस टाइम ठीक था रिजल्ट, बट आफ्टर 1-2 ईयर्स जो है फिर वो दोबारा हेयर फॉल, जो एग्जिस्टिंग बाल थे वो भी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे थे मेरे, और जो करंट जो उन्होंने लगाए थे वो भी हो गए। कुछ तो मुझे लगता है कि पानी का फ़र्क था, क्लोरीन वाला पानी था, इससे कुछ डैमेज हुआ। मैंने तब भी प्रिकॉशन लिए, किसी ने कहा ये तेल लगा, वो लगा, ऐसे कर वैसे कर, सब कुछ किया, पर एक बार जो निकल जाता है वो नहीं आता वापस फिर। तो फिर मैं दोबारा भी यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे जो नॉन में है मेरे 4-5, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उन्होंने मुझे दिखाया कि अपना रिजल्ट दिखाया कि हाँ हमने वहाँ से कराया ट्रीटमेंट, और ऐसे ऐसे करके हमारी वो अच्छी कंसल्टेंसी हुई वहाँ पर, तो आप एक बार वहाँ ट्राई कीजिए। तो फिर मैं यहाँ पर आया था अभी 2-3 वीक्स पहले आया था, मैंने कंसल्टेंसी की यहाँ से। तो मुझे लगा कि हाँ चलो है कुछ, कि मैंने रिजल्ट देखी और अपने जो मेरे नॉन थे उनके रिजल्ट देखे, उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा रिजल्ट है, कि ये पूरा कवर कर देना अच्छे से और कोई डैमेज वगैरह कुछ नहीं। तो इसके लिए मैं फिर सजेस्ट किया कि चलो एक बार यहीं से कराते हैं। एक होता है बंदे को कि हाँ एक लुक स्मार्ट दिखे, कुछ ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं, चलो फिर भी ठीक ही दिखे कि हाँ एक समाज में खड़े होने के लायक रहे। अभी जैसे हम जाते हैं कहीं पर भी तो खुद को मान लो कि किसी अगले वालों को फील हो ना, खुद को फील होती है गिल्टी कि हाँ यार सभी की हेयर अच्छी हैं, और कुछ आपको खुद को गिल्टी होती है कि नहीं यार तू खुद अपने आप को खुद खड़ा महसूस नहीं करता, बंदा थोड़ा शर्माता है कि हाँ यार तेरा हेयर फॉल है, कोई भी आता जाता देखता है कुछ क्या है। पर जैसे घर के वाले बोलते हैं, जब फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं, उनको कोई कहता है कि यार किसी को वो प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ अपने अंदर गिल्टी फील होती है। पर जो खुद जिसके अंदर होती है उसको पता है कि हाँ यार थोड़ा हाँ एक है कि समाज में खड़े होने के लिए, मतलब कि 4 आदमी बैठे हैं किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा होता है कि हाँ यार चलो आपका जैसे बॉडी अच्छी हो, फिटनेस अच्छी हो, हेयर फॉल वगैरह सब कुछ ठीक हो, तो थोड़ा हाँ चलो एक्सपेक्ट मैं ये करूँगा कि हाँ ज़्यादा तो नहीं कि शाहरुख खान बन जाए, पर यह है कि चलो ठीक रहे, कि थोड़ी बंदे के लोग अच्छे ठीक दिखे। पर विचार वह तो होते ही है कि यार चलो क्या ट्रांसप्लांट अभी
ये सिरप तो अपना ऐसा एरिया है कि बहुत ही नाजुक एरिया है, इसमें तो माइनर से भी कोई भी थोड़ी सी चोट हो जाएगी, लगता है कि यार काफ़ी ब्लड निकलेगा या फिर काफ़ी पेन होगा, क्या पता। अब हमारे शरीर में करोड़ों नसें हैं, छोट बाल से भी कम नसें हैं, जो छोटी है वो नाजुक, कि कोई छीट जाए, क्या पता क्या गड़बड़ हो जाए, सारी ज़िंदगी के लिए बैठे बंदे एक चीज़ के कारण। तो थोड़ा सा विचार रहता है, पर जैसे मैंने पहले कराया था तो उसके बाद खैर मुझे इतना कोई फील हुआ नहीं था। चलो, पर हाँ एक प्रिकॉशन है कि अपना 1 मंथ का प्रिकॉशन अच्छे से करना पड़ता है। पर ये है कि चलो फिर भी मन में रहता ही है कि हाँ अभी किसी चीज़ को कि हम उसके साथ छेड़खानी नहीं करना, कुदरती जो दी है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना। फिर भी डर रहता ही है मन में कि हाँ कि यार कहीं गलत ना हो जाए किसी और इधर उधर नहीं लग टांका लगा जाए, सुई लगा जाए, तो फिर भी मन में ख्याल रहता ही है। तभी घर वाले थोड़े से कह रहे थे कि हाँ मत रहने दे। थोड़ा इसके प्रति बस थोड़ा हाँ एक नर्वसनेस रहती है कि हाँ कैसे होगा, पर चलो फिर भी तभी हम यहाँ पर आए कि चलो एक्सपर्टीज है, सब कुछ है, पूरा केयर से करेंगे, बस यही उम्मीद है हमसे आपसे। तो फिर अभी मैं प्रोसेस के लिए जा रहा हूँ, फिर आपको सर्जरी के बाद मिलते हैं सर। यहाँ पर आया था अपना 2 दिन पहले सर्जरी के लिए आया था, और वो लोग सर्जरी गुड रही, स्टाफ अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था काफ़ी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, कोई ऐसी भी पेन वगैरह तो थोड़ा बहुत होता है, पर फिर भी ऑल ओवर देखे तो सर्जरी सही रही। और जो उन्होंने बोला था कि 4000 ग्राफ्ट लगेंगे आपको, तो वो 4000 ग्राफ्ट में लगाई हैं। अभी ऊपर नीचे पता नहीं मुझे कैसे होगा पर लगाए तो है, तो कहते हैं दाढ़ी से कुछ पीछे से ग्राफ्ट दोनों ले लिए, मुझे लिए हैं। तो ब्लड भी तो फिर स्टार्ट होता है, तो वो बताते हैं कि हाँ हम अभी आपको एनेस्थीसिया देंगे। और कभी कभी बीच में होता है कि वो बताना भूल जाते हैं कि कोई नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछ लेता था कि अब क्या कर रहे हैं, ग्राफ्ट निकाल रहे हैं फिर ग्राफ्ट लगा रहे हैं। तो वो है कि बताते थे मुझे, नो डाउट, जो मैं पूछता था मुझे पूरी क्लियरिटी से बताते सर, तो कुल मिला के सही रहा। डॉक्टर्स ने सर जो प्रिकॉशन तो जो नॉर्मल होता है वैसे सेम बोल रहा है, उससे ज़्यादा बोल रहा है कि अभी आप जाएंगे तो धूल मिट्टी या फिर घर से बाहर निकलना 5 दिन मिनिमम, और अपना कैप लगा के रखना सिर पे, और 5 दिन तक आपने सिर वॉश नहीं करना। स्प्रे दिया इन्होंने, जो स्प्रे से वॉश करना है, तो 5 दिन बाद आप फिर सिर धो सकते हो उसके बाद। और अपना मेडिसिन टाइम से लेनी है कम से कम। तो फिर वो कह रहे थे कि रेगुलर हमारी टीम आपसे टचअप में रहेगी, 24 आवर्स जब भी आप कॉल कर सकते हो हमारी टीम को कुछ पूछने के लिए कुछ भी। तो उनका खैर अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस, जो उन्होंने बताया, मैंने केयर से सुना उनको, और उसकी बात पे अमल करूँगा जो भी बोला डॉक्टर साहब ने। ओवरऑल एक्सपीरियंस सर ठीक था, नॉट बैड, 9 आउट ऑफ 10 दूंगा सर मैं इसमें सर्विस में। अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, सभी स्टाफ मैनेजमेंट डॉक्टर सभी अच्छे थे, कोई इसमें कोई ये नहीं था कि किसी ने डाउट क्लियर नहीं किया या फिर जो था वो बोलना नहीं सुनने। तो सभी ने सर हेल्पफुल थे सभी, जैसे कि ओटीएम लगा लो या वैसे लगा लो, हर एक चीज़ में सर हेल्पफुल था स्टाफ। हाँ एट द एंड वो भी समझ में आता है कि हाँ चलो अब सब कुछ हो गया, इतनी कोई जरूरत भी थी नहीं, बट एट डिस्कस टू माई एज कि मेरी एज अभी इतनी है नहीं, मैंने अभी तो मैं 29 का ही हूँ, किसी स्टेज में अगर बाल उठ गए तो थोड़ा ज़्यादा ही फिर होता है। हाँ अगर आप 45 प्लस या 50 हो तो फिर लगता है कि हाँ यार नेचुरल उठ जाते हैं, तो फिर तो वो चक्कर नहीं। तो घर वालों ने थोड़ा रोका मुझे कि यार रहने दे थोड़ा, हाँ, पर मुझे लगा फिर भी नहीं यार करा ले। तो फिर वो अब जब मैं आया यहाँ पे तो फिर अभी वो कह रहे हैं चल ठीक है करा ले, कोई नहीं, अपना ध्यान से केयर रखियो, सब कुछ तरीके से नॉर्मल तरीके से आइयो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर अब करके हैं राजी है, मतलब तो उनको लगा कि यार चल जो है तो सही है अभी तो।
अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। At 2020, I observed my first receding hairline incident when I was combing. I think मेरा हेयर फॉल एक जेनेटिक्स तरीके से हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे डॉक्टर से भी जब कंसल्ट किया था, 9:30 से शुरुआत हुआ था और एट द एंड 5:30 को मेरा पूरा का पूरा सर्जरी कंप्लीट हुआ। आफ्टर 6 मंथ मेरा ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं। Myself Vikas Deharia, I'm 27 years old. At 2020, I observed my first receding hairline incident when I was combing. From there, I was expecting for hair treatment, a good hair treatment. I think मेरा hair fall एक जेनेटिक्स तरीके से हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे डॉक्टर से भी जब कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि आपका जेनेटिक्स द्वारा ही हुआ है। हेयर फॉल फादर से भी थे और शायद मेरे ग्रैंडफादर को भी होंगे, तो उनके द्वारा मुझे लगता है जेनेटिक्स हेयर फॉल मुझे शुरुआत हुई एट अर्ली स्टेजेस। मैंने फर्स्ट टाइम मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया था, जिससे मुझे कुछ लिमिटेड समय के लिए अच्छा बेनिफिट मिला था, पर मैं अपनी पर्सनल दिक्कत के कारण उसको ज़्यादा मैं अपने वर्कलोड के कारण उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने उसको फिर रोक दिया। फिर से मेरा हेयर रिसीडिंग लाइन चालू हो गया और हेयर फॉल चालू हो गया। मेरा बाकी वर्क प्रोफाइल के कारण मुझे बाकी स्टेट्स पे जाना पड़ रहा था, इसलिए शायद मैं उसको आगे नहीं कर पाया। मैंने ट्रांसप्लांट के बारे में पहली बार तो न्यूज़पेपर या फिर वीडियोस के थ्रू पता किया था कि दिस इज़ अ बेस्ट एंड परमानेंट सोल्यूशन होता है, क्योंकि हर इंसान को आखिर में परमानेंट सोल्यूशन ही चाहिए रहता है, तो वो एक अच्छा रहता है और इट्स स्मॉल सर्जरी जैसा ही रहता है। विग सर वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो दिखना होता है, वो समझ में आ जाता है। तो जब परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो विग इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। तो वो तो बिल्कुल मैंने सोचा था कि ये नहीं करूँगा, अगर कभी कुछ नहीं होगा तो जो जैसा रहेगा आई विल एक्सेप्ट द सिचुएशन। बट जब हेयर ट्रांसप्लांट सोल्यूशन अच्छा है, वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स, लोगों का टेस्टिमोनियल देख के अच्छा लगता है कि हाँ वो खुश है, तो आई टेक ऑन द पॉइंट। QHT का सर यूट्यूब के द्वारा ही पता चला मुझे, और राजपाल यादव सर का देखा था इंटरव्यू और बाकी सेलिब्रिटीज़ का भी देखा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि हाँ चलो सभी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा लगा वो चीज़ देख के। फिर मैंने बात किया QHT से, मैंने संपर्क किया तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फॉलोअप रखा, मुझे बताया गया आपको आगे कैसा प्रोसीड करना है, कब आना है, कैसा है, और आज मैं यहाँ पर। ये मेरा अभी तक का ब्रीफिंग था आप सबको मेरे बैकग्राउंड के बारे में। आगे जो मेरे साथ प्रोसीजर्स होते हैं या फिर जो भी मेरे साथ ब्रीफिंग होती है वो सब आप देखते रहेंगे, एंड एट द लास्ट हम आपको मिलते हैं। Hello everyone, my name is Vikas Deharia. I am 27 and I have reached QHT for my hair treatment. मेरा ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट हो चुका है एंड एज यू कैन सी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है अभी, और इस प्रोसेस में मुझे 3500 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। प्रोसेस मेरा जो ट्रीटमेंट था वो सुबह 9:30 से शुरुआत हुआ था और बीच में ब्रेक्स हुए, मुझे बहुत अच्छा फील कराया गया। मैं अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल था उतना उन्होंने समय लिया और एट द एंड 5:30 को मेरा पूरा का पूरा सर्जरी कंप्लीट हुआ। पूरा का पूरा सर्जरी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने आखिर में पूरा डिक्लेरेशन किया, वैल्यूएशन किया, सब अच्छे से देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे हेयर ट्रांसफर में QHT टेक्निक यूज़ हुई है, जिसमें ग्राफ जैसे ही आपके डोनर एरिया से निकाल के उसको तुरंत ही आपके रेसिपेंट एरिया में अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे आप हमारे जो ग्राफ होते हैं उसका लाइफ अच्छा रहता है, वो जल्दी वैलिड रहते हैं और ख़राब नहीं होते। जैसे भी मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है तो मैंने आके सबसे पहले अपने आप को मिरर में अच्छे से ऑब्जर्व किया और जैसा मुझे ट्रांसप्लांट करवाना था
वो डॉक्टर्स के डायरेक्शन के थ्रू वैसे ही हुआ है और बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है। और मैं पूरा अच्छा प्रेडिक्शन करता हूँ और पूरा अच्छा कंसेप्ट रखता हूँ कि मेरे अच्छे हेयर ग्रो होंगे और भविष्य में मुझे आपको और वीडियो दिखाने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने बाकी लोगों के रिव्यूज़ पढ़े थे, रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब के थ्रू उनके साथ उन्होंने जैसा जैसा बताया था मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही वेल मैनर्ड बिहेवियर हुआ, एक्सीलेंट उनका स्टाफ था, सबको बहुत अच्छे से वेल बिहेव मैनर से थे और मेरा ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरीके से खुशी खुशी कंप्लीट हुआ। एज पर माई बिहेवियर, एज पर द टीम्स बिहेवियर, QST बिहेवियर, आई विल गिव देम अ 5 स्टार बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मुझे बहुत अच्छे से पैम्पर किया, बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेवियर किया था। और आज मेरा ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बिहेवियर रखा है। और कल मेरा लास्ट डे रहेगा, मैं उसके बाद यहाँ से चले जाऊँगा। उसके बाद मैं फर्स्ट हेड वॉश के लिए भी आऊँगा और उसके लिए भी उन्होंने मुझे अच्छे से अप्लाई रखा है। एंड आफ्टर दैट 1 मंथ और 2 मंथ ऑफ PRP मैं आपको अपने आगे के रिजल्ट आपको शेयर करूँगा। तब तक आप QST के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू QST एंड टीम। मेरा फर्स्ट सर्जरी 23 जून 2025 को हुआ था। आई एम रेडी फॉर 3rd PRP। PRP इज फॉर टू बूस्ट फॉर हेयर ग्रोथ एंड फॉर नेचुरल ट्रीटमेंट, एनहांस द हेयर रीग्रोथ प्रोसेस। नहीं, फ़र्क अच्छा है, मैसिव होता है। बस आपको अपने डाइट पे फॉलो करना चाहिए और बाकी अच्छी हेल्दी इंटेक करना चाहिए। बाकी सब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए हमेशा। होम फूड एंड रेगुलर मेडिसिन्स एंड जो हेयर ऑयल दिया गया बस वही, nothing much. Finasteride and minoxidil and the shampoo alternatives. कंपल्सरी मतलब कंटेम्प्रेरी तरीके से अच्छा ही रहा, उसमें कोई मुझे ऐसा ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी, ना किसी मेरे भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा। इट गुड, ऐसा कोई मुझे लगा भी नहीं कभी कि इससे मुझे दिक्कत हो रही है। आफ्टर द ट्रांसप्लांट अभी तक मुझे बहुत अच्छा फॉलोअप मिल रहा है। कोई भी दिक्कत होती है आई क्वेरी विद देम और वो मुझे रिप्लाई करते हैं अच्छे। फॉर द न्यू यूजर्स मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, आप एक बार आके एक बार विजिट करिए, देन यू गेट टू नो द बेस्ट थिंग फॉर योर हेयर ग्रोथ। बाय देयर साइट, ऑनलाइन साइट में आप एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट कर लिए, वो आपको खुद ही सामने से कॉल करेंगे। आफ्टर 6 मंथ मेरा ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं। गुड फॉर आई ऑलवेज सर्च फॉर द बेस्ट एंड मुझे हमेशा से दिख रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम में किया, मैं थोड़ा कंसल्ट किया, उसके बाद में जब यहाँ पे आया तब जाके फिर मैंने पहले विजिट किया, उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया। ऐसा एक बार में नहीं। तो प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा आपका, एक को पूरा फ्रेंडली रहेगा, आपको कोई ऐसा बर्डन नहीं, या फिर आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा, सब अच्छा रहता है। आप एक बार विजिट करिए, आपको कुछ समझ में आएगा। एंड तो कॉन्स में ये बोलूँगा कि कंसल्टेंसी टीम दे विल रीच टू यू। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप ऐसा किसी बारे में गलत नहीं बोल सकते। फर्स्ट यू गेट टू नो, तो आप एक डिसीजन पे खुद पहुंच जाएंगे। मैं भी ऐसा सोचता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। साइड यूट्यूब वीडियोस, टेस्टिमनीज, उसके बाद आई विल हेड फॉर PRP 3rd में। लेट्स मीट टुगेदर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।